तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ 150। तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ 150। तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ 150। तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ 150। तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ 150। तेरा हाल। चाचा के होटल में काम करूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और भारतीय चिकित्सा तंत्र आयुष ने मातृ अर्कता से बचाव के लिए आयुर्वेद का परिचय दिया है। आगे की खबर जानते हैं हमारी संवाददाता शिखा बरड़िया से। मैटरनल एनीमिया को रोकने के लिए राज्य में पहली बार आयुर्वेदिक औषधि शुरू किया गया है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान के लिए मैटरनल एनीमिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने का आयोजन किया गया है। मैटरनल एनीमिया गर्भावस्था के दौरान खून में कम लौह और पोषक तत्वों की कमी को कहा जाता है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कहना है कि महिलाएं अगर आयरन की गोलियां लेने में असमर्थ है तो वह आयुर्वेदिक औषधि ले सकती हैं। कुछ रोगियों को लौह की दवाएं सहन नहीं कर सकती, उन्हें गैस्ट्रिक और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन यह आयुर्वेद में नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन विभिन्न पहल कर रही है ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के लिए। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का एकीकरण करना चाहते हैं ताकि पीड़ितों का इलाज कर सकें। लेकिन एलोपैथिक डॉक्टरों का मानना है कि आयुर्वेद को अभी और शोध करने की आवश्यकता है, उसके बाद ही आयुर्वेद को कार्यनिवृत्त किया जा सकता है। आयुर्वेद कई वर्षों के लिए परीक्षण किया गया था, लेकिन हाथाहथ कारकों में अब भी आयुर्वेद औषधि का विश्लेषण समझना है। ज्यादातर महिलाओं का मानना है कि आयुर्वेद औषध मैटरनल एनीमिया का इलाज करने में सक्षम है। ये हर्बल दवाओं के साथ संसाधित हैं, जो जिगर के लिए अच्छे हैं और उन लोहे के अवशोषण में मदद अच्छी तरह से करेंगे। एलोपैथिक डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद औषधि को अभी और शोध की जरूरत है, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर का कहना है कि आयुर्वेद औषधि मैटरनल एनीमिया को रोकने में सक्षम है। बैंगलोर से शिखा बरड़िया। मानसिक रूप से विमंदित लोगों को एक आशा की किरण नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जगत ने ऐसे लोगों के लिए स्थायी रोजगार का वायदा किया है। हमारी संवाददाता देवुलीना चक्रवर्ती से जानते हैं ये रिपोर्ट। एक आम आदमी प्रतिदिन 75% काम कर सकता है, जो कि एक मानसिक रूप से मंद इंसान करने के काबिल है। वो वही सारे काम कर सकता है जो कि दोहराए जाते हैं और हानिकारक नहीं है, जैसे कि वो काम जिसमें आग के साथ सीधा संबंध ना हो। हेलो सर। मंद लोग काम करने में बेहतर और ज़्यादा समय तक काम करते हैं, क्योंकि ये ना ही बोर होते हैं और ना ही थकते हैं। पिछले महीने हमारे छात्रों ने 1000 यूनिट चिप बनाए, जो कि यूपीएस में इस्तेमाल होते हैं, और 2000 तारे बनाए। संसदन कुछ समय ले रहा है ताकि वो सारे बच्चों को उद्योग के काम और व्यवचार के लिए तैयार कर सके। हमने एक मानसिक रूप से मंद आदमी को काम दिया है और वो हमारे साथ पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उनके लिए कई सारी कठिनाइयां भी आती हैं, पर हमने उनके लिए एक अच्छा वातावरण दिया है। हम ऐसे और लोगों को काम देने पर विचार कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ने युवाओं की काबिलियत को पहचान लिया है। अब हमें इंतजार है कि कब निजी एवं सरकारी संस्थान इन्हें मौका प्रदान करेगा। मैं आईआईजनम संवाददाता देवुलीना चक्रवर्ती। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। विज्ञप्ति में राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक के चेहरे पर कालिक पोतने के आरोप को सिरे से खारिज किया गया है। देखते हैं हमारे संवाददाता कुणाल मवानी की रिपोर्ट। राजनीति के बाद चलते हैं बिजली की ओर। कर्नाटक को फरवरी से अप्रैल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मुझसे है नीर गगन, मुझसे है अग्नि पवन, जीवन की मैं आकृति हूँ, मैं प्रकृति हूँ। अंधेरा होने से पहले जगना और जगाना होगा। जीवन को अगर जिंदा रखना है तो मुझे बचाना होगा, बचाना होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कर्नाटका को फरवरी से अप्रैल के महीने तक 1400 से 1800 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। फरवरी से अप्रैल का समय कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अहम समय माना जाता है। कर्नाटका मुख्य सचिव वी रंगनाथन ने इस दौरान 10 से 20% बिजली की कमी होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि बिजली की इस मांग को उडुपी, रायचूर और बेल्लारी में नए थर्मल प्लांट से पूरा किया जाएगा। वी रंगनाथन के अनुसार येरमरस और येलापुरा में आगामी परियोजनाएं 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। अब मनचाही नंबर प्लेट के लिए लोगों को 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता आलोक दीक्षित बताएंगे क्यों। 9999 786 100। अधिकतर आप सड़क चलते ऐसी नंबर प्लेट्स देखते होंगे। लोगों के बीच इन नंबर प्लेट्स का खासा क्रेज है। टॉलीवुड एक्टर एन टी रामाराव ने तो अपने मनपसंद नंबर 9999 के लिए पूरे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने फरवरी से फैंसी नंबर्स के रेट बढ़ा दिए हैं। चलिए जान लेते हैं इस समय आपको अपनी कार के लकी नंबर के लिए कितना खर्च करना होगा। For motor car, previously it was 6,000 rupees. Now they have to pay 20,000 rupees. And if the choice number is not available in the running series, so in the advanced series if they want, they have to pay 75,000 rupees. कर्नाटक परिवहन विभाग अब तक इससे मोटी कमाई कर रहा था। पिछले साल में ही विभाग ने 10 करोड़ रुपए की कमाई की। परिवहन मंत्री की माने तो इस बार लक्ष्य 30 करोड़ की कमाई का है। मगर सच तो यह है कि शुल्क बढ़ जाने के बाद लोगों का रुझान इस ओर कम हो रहा है। It's absolutely not worth it. It's really foolish to think spend 75,000 or 1 lakh, like, just for number. Hardly it's merely a number. So absolutely I'll not pay. मेरी गाड़ी 50,000 रुपए की है। अब अगर मैं 20,000 रुपए नंबर लेने में खर्च कर दूंगा तो बेहतर है कि थोड़े पैसे और डालकर नई बाइक ले लूं। It was in practice earlier. My father has done, my uncle has done. We have 3-4 cars. मेरे पिताजी और चाचा को ये शौक था, मगर तभी इतना महंगा नहीं होता था। 2,000-3,000 we did so. डीलर भी इस बढ़ोतरी से खुश नहीं दिख रहे हैं। Definitely, like normal people who is investing in 100 lakhs or 10 lakhs, they could have approached for this. Now I think definitely it doesn't work out for them. आरटीओ भारती कहते हैं कि अगर लोगों में यही केस बना रहा तब तो विभाग को फायदा हो सकता है, मगर फिलहाल तो संख्या में कमी आई है। 25-30 cases were coming by paying the 6,000 rupees and this one. Now in this month we have received only 5 cases. प्रवीण नारायण के साथ मैं आलोक दीक्षित, IJNM न्यूज़ के लिए। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में औद्योगिक विकास के लिए 300 करोड़ की निवेशी परियोजना को पारित किया। कहानी के बारे में और जानते हैं हमारी संवाददाता शेफाली से। भारत इटली वाणिज्य उद्योग कक्ष द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राज्य के वाणिज्य उद्योग निदेशक डॉक्टर राजकुमार खत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए 300 करोड़ की 38 निवेश परियोजनाएं पास की हैं। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार के प्रभारी के अनुसार अगले 4 वर्षों में कर्नाटका के निर्यात की 100% बढ़ने की संभावना है। IJNM न्यूज़ के लिए मैं शेफाली।